कोई भी उत्कृष्ट वैभव प्राप्त नहीं हो सकता। और सम्यक दृष्टि में भी श्रेष्ठ वह है जिसने अपने पुण्य को चक्रवर्ती ब्याज की तरह से निरंतर वृद्धिंगत किया है। ऐसा पुण्यात्मा भव्यवर पुंडरी सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती जैसे महान पद को प्राप्त करता है। सम्यक्त की महिमा अचिंत है। ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुव्रताम्। ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, तीनों कालों में तीनों लोकों में सम्यक्त के अलावा अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इस जीव आत्मा के कल्याण में सहयोगी बन सके। और संसार में मिथ्यात्व के समान ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो इस जीव को अकल्याण के मार्ग पर अग्रसर कर दे। संसार में कोई पतन करने वाला है तो वह मिथ्यात्व है, और संसार की उत्कृष्ट सामग्री को देने वाला है और संसार से भी परे पारलौकिक वैभव को देने वाला है, तो वह सम्यक्त है। सम्यक दृष्टि ऐसा पुण्यात्मा जो निशंक है, जिसके मन में वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, 18 दोषों से रहित, नव केवल लब्धियों से संयुक्त, 100 इंद्रों से पूज्य, जिनेंद्र भगवान के प्रति असीम आस्था, निष्ठा, भक्ति, समर्पण विद्यमान है, ऐसा भव्यवर पुंडरीक ही सम्यक्त की श्रेणी में आ सकता है। जो व्यक्ति अभी अन्य रागी और द्वेषी मिथ्या दृष्टि देवों के चक्कर में स्वयं के अस्तित्व को भूला हुआ है, वह कभी भी सम्यक्त की श्रेणी वाला नहीं हो सकता। महानुभाव सम्यक्त्व अंतरंग की श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है। अंतरंग का परिणाम है कि हमारा परिणाम वीतरागी देव के प्रति समर्पित भाव वाला है, उनके द्वारा कथित आगम के प्रति समर्पण भाव वाला है, और गुरुओं की निर्गत गुरुओं के प्रति समर्पित भाव वाला है। तो ऐसी धारणा वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहलाता है। अन्य इससे विपरीत धारणा वाला कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता। मिथ्या दृष्टि पुण्य का भले ही अर्जन कर ले, किंतु संसार का ऐसा उत्कृष्ट पुण्य कभी प्राप्त नहीं कर पाता जो चक्रवर्ती का पुण्य होता है। सम्यक दृष्टि ही उस वैभव को प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि कहता है, जिस प्रकार हमारा पिता एक होता है, अन्य बहुत कुछ मिलने वाले हों, पिता एक ही होता है, ऐसे ही हमारे वीतरागी देव, सच्चे देव एक ही हो सकते हैं, अन्य किसी के आगे यह सिर नहीं झुक सकता। जो इन्होंने कहा है दया में धर्म का है, उन दया भावों से समन्वित होता है, ऐसा उसका अकाट्य श्रद्धान है, तो ऐसा व्यक्ति ही
सम्यक दृष्टि हो सकता है। जो निरंतर भरत चक्रवर्ती की तरह से निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों में अपने मस्तक को सदैव झुकाए रहता है, ऐसा व्यक्ति ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। कभी भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य करते थे। उनके जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति जो भक्ति थी वह अकाट्य थी, अनुकरणीय थी। कैसी भक्ति थी? प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की अर्चना करना, जिनवाणी का स्वाध्याय करना, अपने षटावश्यकों का पालन करना और निर्गंथ गुरुओं को प्रतिदिन आहार कराना, यह उनकी प्रवृत्ति थी। एक बार प्रतिदिन की भांति वे अपने महल के बाहर, जहां महारानी सुभद्रा ने चौक पूर रखा था हीरों का, वहीं चौक पूर करके मंगल सामग्री हाथ में लेकर के खड़े हुए थे और द्वारापेक्षण कर रहे थे कि कोई दिगंबर संत आए और हमारे घर में चरण पड़े, हम उनको अपने श्रद्धा से उनके करपात्र में एक ग्रास आहार दे दें तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। भावना लिए हुए खड़े हैं चक्रवर्ती महोदय, किंतु बहुत प्रतीक्षा की कि नीवी साधु का आगमन नहीं हुआ। साधु का नहीं आना हुआ तो उनकी आंखों से झरझर अश्रुधारा बहने लगे और कहने लगे, हे भगवान, आज मेरी ये दोनों आंखें नहीं हैं, आज ये नारियल के 2 छेद की तरह से हो गए हैं जो कोई कार्यकारी नहीं है। आज मेरे दोनों हाथ ये चक्रवर्ती के हाथ नहीं रहे, ये सर्प के 2 फण की तरह से हो गए हैं जो किसी भी पुण्य कार्य को करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, जो दिगंबर मुनिराज के करपात्र में आहार नहीं दे पा रहे हैं। तो आज मेरा जीवन तो असफल जैसा प्रतीत होता है। मन में भावना है, अश्रुधारा बह रही है, तभी पुण्य भावनाएं प्रबल हुई। आकाश मान से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए और आकर के सीधे चक्रवर्ती महोदय के आगे ठहर गए। देखते ही चक्रवर्ती के मुख से निकला, हे स्वामी नमस्तु नमस्तु वत्रो वत्रो तिष्ठो तिष्ठो। आहार जल पड़गान हुआ, आहार हुआ, लेकिन अभी भी अश्रुधारा बह रही है। लेकिन पहले की अश्रुधारा में अब की अश्रुधारा में अंतर है। पहले स्वयं की निंदा परक अश्रुधारा बह रही थी कि मैं कितना हीन पुण्यात्मा कि आज दिगंबर मुनिराज को आहार नहीं दे पा रहा, किंतु अब खुशी के आंसू आंखों से बह रहे हैं कि आज मैं कितना धन्य जीव हूं। संसार के अनंत प्राणियों में मैं ऐसा पुण्यात्मा जीव जो दिगंबर मुनिराज के करपात्र में आहार दे रहा हूं। ऐसी तीव्र भावना, जो पूर्व के ये संस्कार थे, जो दिगंबर मुनिराज के आहार के प्रति उनकी भावना, जिन्हें भगवान के प्रति पूजा का भाव, यह निर्मल परिणाम ही चक्रवर्ती ब्याज की तरह से पुण्य को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसा जीव जिसे पुण्य से सामग्री प्राप्त हुई, वह उस पुण्य से पुण्य के ही कार्य करता जा रहा है और पुण्य उसका बढ़ता जा रहा है। जिसका पुण्य बढ़ता जाता है, जिन भक्ति से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, दिगंबर मुनिराज के सेवा शुश्रूषा कर भैया वृत्ति से और जिन धर्म के दयामय परिणामों से वह व्यक्ति इतने पुण्य का अर्जन कर लेता है कि वह चक्रवर्ती की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कैसा चक्रवर्ती, कैसा वैभव। आचार्य भगवंतों ने कहा, समंत्रवत स्वामी ने कहा, नवनिधि सप्तुदय रत्नाधीशा सर्वभूमि पतय चक्रम
वर्ते तुम प्रभुवंती स्पष्ट दिशा छत्र मौल शेखर चरना। अर्थात शुद्ध सम्यक दृष्टि, जिसके मन में सम्यक्त में परिणाम है, जो निशंकित है, तलवार पर चढ़े हुए पानी की तरह, तलवार पर पानी चढ़ जाए तो वह तलवार और मजबूत हो जाती है, पानी उतरता नहीं। ऐसे उसका काट सिद्धांत संसार में कहीं भी चला जाए, कैसे भी कर दे, लेकिन उसका सिद्धांत दिखता नहीं है। ऐसा नहीं कि आज हमें मंदिर नहीं मिला तो किसी दूसरे मंदिर में जाकर के अपने नियम की पूर्ति कर लें। आचार्य भगवान पूजपाल स्वामी ने कहा, यदि किसी को जोर की भूख लगी है, भूख सता रही है और वहां पर जंगल में बैठा है, खाद्य पदार्थ कुछ नहीं मिल पा रहा, तो ऐसा व्यक्ति क्या वहां पर लगे हुए विष फलों को खाकर के अपनी उदर पूर्ति करेगा? नहीं करेगा ना। कहेगा मैं भूखा ही रह लूंगा लेकिन विष फल को नहीं खाऊंगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि, भले यहाँ दर्शन नहीं मिल पाए, वे दर्शन के बिना रह लेगा, आंख बंद करके अनुमोदना कर लेगा, भावनाओं में दर्शन कर लेगा, अपने इन नयनों में भगवान की छवि बसा लेगा, किंतु भूल करके भी वीतरागी सर्वज्ञ देव के अलावा अन्य किसी देव के पास अपना मस्तिष्क नहीं झुकाएगा। वे जानता है ये मिथ्यात्व विष फल की तरह से है और विष को जो खाएगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। महानुभाव, ऐसा सम्यक दृष्टि जो अन्याय, अनीति और अवक्ष का त्यागी होता है, अन्याय से दूर रहता है। हे भगवान, मेरे माध्यम से किसी प्रकार का किसी के प्रति अन्याय ना हो जाए, और अन्याय में वह किसी को दुखित करना नहीं चाहता, अनीति का सहारा नहीं लेना चाहता। भले ही मैं कष्ट में रह लूंगा लेकिन अनीति का सहारा नहीं लूंगा, और अवक्ष का त्यागी होता है। वे सम्यक दृष्टि कहता है, हम तीर्थंकरों के वंशज हैं, तीर्थंकरों के वंशज हैं, हम अवक्ष का सेवन नहीं करेंगे। किसी भी तीर्थंकर ने, किसी भी महापुरुष ने अवक्ष का सेवन नहीं किया। अवक्ष सेवन मुझे उसी प्रकार से दुर्गति में ले जाएगा जैसे कोई पर्वत से गिरता हुआ व्यक्ति रुक नहीं पाता, नीचे ही गिरता है। वह सोचता है सम्यक दृष्टि के हृदय में परमात्मा विराजमान है, और मैं कहता हूं मैं जब बाहर के परमात्मा को शुद्ध द्रव्य चढ़ाता हूं, सामग्री को धोकर के चढ़ाता हूं, कोई अशुद्ध वस्त्र पहन करके भी भगवान को स्पर्श नहीं करता। जब बाहर के भगवान को मैं अशुद्ध द्रव्य नहीं चढ़ा सकता, अवक्ष नहीं चढ़ा सकता, तो अंदर में विराजमान परमात्मा को जमी कंद्र आदि, रात्रि भोजन आदि, फास्ट फूड आदि ऐसे अवक्ष पदार्थों को कैसे चढ़ा सकता हूँ? मैं कदापि अपने अंतरंग के भगवान को ऐसे अवक्ष पदार्थ नहीं चढ़ाता। ऐसा सम्यक दृष्टि जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान है, वह भगवान का बाहर अभिषेक करता है, शुद्ध जल से करता है, तो अंतरंग के भगवान का अभिषेक भी वह शुद्ध परिणामों से करता है। कोई अशुद्ध पदार्थ उनके ऊपर चला ना जाए, यह भाव मन में रखता है। वह कहता है हम तो तीर्थंकरों के वंशज हैं। तीर्थंकरों का प्रथम पारणा हुआ तो 24 में से 23 तीर्थंकरों ने खीर का आहार किया, क्षीरान्न का आहार किया, और प्रथम तीर्थंकर ने इक्षु रस का आहार किया। तो मैं तो तीर्थंकरों जैसा आहार करूंगा, खीर खाऊंगा, इक्षु रस पीऊंगा, शुद्ध भोजन करूंगा, कहीं दरिद्रों की तरह से फास्ट फूड आदि का सेवन नहीं करूंगा, अवक्ष का सेवन नहीं करूंगा। ऐसा भाव सम्यक दृष्टि रखता है, मिथ्या दृष्टि का ऐसा भाव नहीं हो सकता। महानुभाव,
तो तीर्थंकरों के वंशज हैं, हमको तो खीर खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए? खीर का सेवन करना चाहिए, ना कि अभक्ष का सेवन। क्योंकि हम कौन हैं? भगवान ऋषभदेव के वंशज हैं। वह इक्ष्वाकु वंश, जिसकी शाखाएं विभिन्न रूप में संसार में परिवर्तित हुई, मूल शाखा इक्ष्वाकु वंश की रही, जिसमें तीर्थंकर जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। कैसे ऋषभदेव, जिनके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 14 लाख पीढ़ियां ऐसी होती रही, जिनमें सभी पीढ़ियों में मोक्षगामी जीवों ने जन्म लिया। महानुभाव, ऐसे तीर्थंकर के हम वंशज हैं, ऐसे जैन कुल में जन्म लिया है। तो प्रत्येक जैन का कर्तव्य है कि हम जैन हैं। अकेले जन्म से जैन नहीं, नाम से जैन नहीं, काम से भी जैन बनना है। प्रत्येक जैन का कर्तव्य है कि जिन शासन की प्रभाव ना करे, चाहे अपने ज्ञान से, चाहे अपनी साधना से, चाहे अपनी क्रियाचर्या से, चाहे अपने खान पीन से, चाहे अपने व्यवहार से, कैसे भी हो, जिन शासन का यह कल्प वृक्ष पंचम काल के अंत तक जीवंत रहना चाहिए। महानुभाव, और जब तक आचार्य भगवान कहते हैं, पूज्य गुरुदेव भी कई बार कहते हैं, जब तक सम्यक दृष्टि दाता श्रावक रहता है, तब तक यह धर्म जीवंत रहता है। जब तक आहार दाता सम्यक दृष्टि अपने द्वारा न्यायोपार्जित धन के माध्यम से नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज के करपात्र में आहार देता रहेगा, और मुनिराज का हाथ उठता रहेगा आशीर्वाद के लिए, ये परंपरा जब तक चलती रहेगी, तब तक यह पंचम काल के अंत तक जिन शासन जीवंत रहेगा। महानुभाव, यह हमारा जिन शासन, इस जिन शासन का पालन चाहे मनुष्य ही नहीं, यदि त्रियंचों ने भी किया है, एक बार महामंत्र का श्रवण भी किया है, अंत समय में उन्होंने स्वर्ग की अवस्था को प्राप्त किया है। ऐसा है ये जिन शासन, ऐसा है ये जिन शासन। ये स्यादवाद अंग से चिन्हित है। इसके समक्ष जो भी आया है, इस जिन शासन रूपी सूर्य के आगे सभी सितारे अस्त हो गए, सभी की चमक फीकी पड़ गई, और जिन शासन रूपी सूर्य शाश्वत चमकता ही रहेगा। महानुभाव, हम उस जिन शासन में जन्मे हैं, उस सम्यक्त वाले शासन में जन्मे हैं, जिनेंद्र भगवान के शासन में जन्मे हैं, तो अन्याय, अनीति और अभक्ष से दूर रहेंगे, अभक्ष का सेवन नहीं करेंगे। तो ऐसा सम्यक दृष्टि विचार करता है, तो ऐसा सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है नवनिधि, 9 निधियों का स्वामी होता है। पद्म कालो महाकालो सर्व रत्नश्च पांडुका नैसर्पो माड़वासन का पिंगलो निधियो नवा। ये 9 निधियां जो चक्रवर्ती को विशेष विशेष उसकी इच्छा अनुसार सामग्री प्रदान करती हैं, खाद्य पदार्थ भी प्रदान करती हैं, वस्त्राभूषण भी प्रदान करती हैं। ऐसी 9 निधियां होती हैं। एक एक निधि के 1,000 देव रक्षा करते हैं। सप्तद्वय रत्ना अर्थात सप्तद्वय 14 रत्न, 7 चेतन 7 अचेतन। सेनापति स्तपति हर्म्यपति द्विपाश्च। सेनापति हर्म्यपति, सेनापति स्तपति द्विपाश्च, यानी संसार का जो भी सर्वश्रेष्ठ कारपेंटर है वो उसके अधीन होता है। संसार का सबसे अच्छा कोई इंजीनियर है, सबसे अच्छा है उसके अधीन होता है। संसार की सबसे अच्छी कोई स्त्री रत्न होती है, वे चक्रवर्ती की पटरानी बनती है। संसार के इस 6 खंडों में सर्वश्रेष्ठ जो भी सेनापति होता है, जैसे भरत चक्रवर्ती का सेनापति जय कुमार मेघेश्वर, तो सर्वश्रेष्ठ जो भी सामग्री है 7 चेतन रूप में 7 अचेतन रूप में उसका स्वामी वह चक्रवर्ती होता है। और क्या होता है?
न उन्नति सत्ते रत्नाधीशा सर्वभूमि पते चक्रम, अर्थात 5 मिलेट खंड और एक आर्य खंड, इन 6 खंडों का स्वामी कहलाता है। और 6 खंडों में जितने भी मुकुटबद्ध राजाएं हैं, राजा हैं 32,000 मुकुटबद्ध राजा, जिनके चरणों में, चक्रवर्ती के चरणों में अपनी सिर की मौली, छत्र मौली से कर चरणा, अपने मुकुट झुका देते हैं, चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। जहां जहां चक्रवर्ती जाता है सभी राजा महाराजा गण अपने रत्नों के थाल लेकर के उनकी अधीनता स्वीकार करने लगते हैं। ये कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? यह चक्रवर्ती के अंतरंग में सम्यक रूपी सूर्य उदित हुआ था, उससे जो पुण्य का अर्जन हुआ था, उससे वे चक्रवर्ती बना और चक्रवर्ती की सभी पूरी पृथ्वी उसकी अधीनता स्वीकार कर लेती है। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि पूर्व में भी था, आज भी है। वह सम्यक के कारण ऐसा पुण्य अर्जन करता है कि सम्यक दृष्टि का पुण्य नियम से मोक्ष मार्ग में कारण बनता है, संसार मार्ग में कारण नहीं बनता। यदि वे निकांक्ष भाव से पुण्य का अर्जन करता है। कैसे? निष्कांक्ष भाव से, मांगता नहीं, बिना मांगे मिल जाता है। एक छोटा बालक अपने माता पिता की उंगली पकड़ के जा रहा और उसके पिता अपने मित्र की दुकान पर पहुंचे। तरह तरह की मिठाइयां थी और खाद्य पदार्थ थे, टॉफियां थी, चॉकलेट थी। उनको देख करके बालक के मुंह में पानी आ गया। वे सोचने लगा ये सब मुझे मिल जाए खाने के, बालक को क्या चाहिए। वह पहुंच गया और सुंदर सा बालक था। जब कोई छोटा बालक सुंदर सा होता है, मुस्कुराता है, तो हर किसी का मन करता है इसे गोदी में ले लो, इसे कुछ दे दो। तो उस दुकानदार के मन में भाव आया उस बालक को देख करके कि इसे कुछ दे दिया जाए। तो उसकी दुकान के जितने भी डब्बे थे, कंटर थे, खोल करके उसके आगे रख दिए कि बेटा तुझे जितने टॉफियां चाहिए ले ले। पहले तो वे जिद कह रहा था, पापा से इशारे कर रहा था, पापा चॉकलेट चाहिए, टॉफियां चाहिए। पापा ने कहा शांति से बैठो। अब दुकानदार ने स्वयं उसके आगे रख दिए। अब बालक ने हाथ पीछे कर लिए, कुछ बोला नहीं। मम्मी ने कहा, पापा ने कहा बेटा ले लो, टॉफियां ले लो। बालक बोला नहीं। लेकिन दुकानदार के मन में भाव था मैं इसे दे दूं। यदि देने वाला देना चाहे और लेने वाला ना लेना चाहे तब क्या स्थिति होती है आप जानते हैं। चौथे में आप आहार करा रहे हैं, माता बहनें आहार कराती हैं और मुनिराज ना लेना चाहे तो उनका चेहरा देखो ऐसे मुरझा जाता है, और जब ले लें तब चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। जो आनंद नहीं आता खाने में, वो अब आनंद आता है खिलाने में, उन्हें आनंद आ जाता है। तो ऐसे दुकानदार का आनंद तो तभी था जब मैं बालक को कुछ दे दूं, लेकिन बालक मना कर रहा है। दुकानदार पे नहीं रहा गया, उसने अपने हाथों से कंटर में से, डब्बे में से टॉफियां निकाली, बालक के हाथ पर भी दी, बालक के ऊपर वाली दोनों जेब में भर दी, नीचे वाली जेब में भी भर दी और अंदर शर्ट में भी डाल दी। इतनी टॉफियां भर दी। अब बालक ने चुपचाप रखवा ली, मना नहीं किया और रखवा ली शांति से। मम्मी पापा आश्चर्य में पड़ गए कि बेटा जब तुम टॉफियां मांग रहे थे तो हमने मना कर दी थी, लेकिन जब वो देना चाह रहे हैं तब तुमने मना कर दी, और जब उन्होंने स्वयं दिया तब तुमने मना नहीं किया। आखिर कारण क्या है? बालक बोला मैं आप कुछ नहीं जानती, मैं घर पे जाऊंगा तब बताऊंगा। घर पर पहुंची, फिर पूछा मम्मी ने क्या बात है। वह बालक बोला, बहुत अच्छा उत्तर लगा, और उस बालक के उत्तर में बड़ा तथ्य छुपा हुआ है। बालक ने कहा मम्मी मैं यदि अपने हाथों से उन टॉफियों को लेता, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं,
यदि मैं लेता तो कितनी टॉफियां आती, 2-4 टॉफियां आती, लेकिन उन दुकानदार के हाथ बहुत बड़े बड़े थे, उन्होंने अपने हाथ से दी तो मेरी शर्ट भी पूरी भर गई, मेरा बैग भी भर गया। महानुभाव वह कह रहे यदि मैं मांगता तो थोड़ा ही मिलता और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। ऐसी सम्यक दृष्टि उसे भगवान पर श्रद्धान है, अपने आराध्य देव पर श्रद्धान है कि मैं भगवान से मांगूंगा नहीं, यदि मांगूंगा तो थोड़ा ही मिलेगा और बिन मांगे मुझे तो तीनों लोगों का वैभव मिल जाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि कैसा होता है, निकांचित अंग से युक्त होता है, उसे अपने आराध्य पर विश्वास है। जो कुछ मांग रहा है संसार का वैभव, अभी उसकी श्रद्धा में कमी है, मांगता नहीं। मैं मांगू क्यों, और जब मांगू तो ऐसा मांगू कि कुछ मांगना ही ना पड़े। कमर कस के मांगता है तो, वरना कुछ नहीं मांग। देना है तो निज पद मोहे दीजिए, देना है तो अपना पद दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो सम्यक दृष्टि का जब ऐसा भाव होता है मुझे निज पद चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति निज पद को बाद में प्राप्त करता है, उससे पहले मार्ग के चक्रवर्ती और इंद्र जैसे पद को प्राप्त करके फिर मोक्ष प्राप्त करता है। महानुभाव, आप सभी भी यहाँ पर कल्पद्रुम अर्चना के माध्यम से इस आयोजन को कर रहे हैं। जो जिस पद पर आरूढ़ होकर के यहाँ अर्चना कर रहे हैं, आज चाहे नकल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, किंतु नकली नहीं है। नकल भले ही करो, नकली मान के मत करना। कोई भी प्ले करने वाला होता है मंच पर, यदि उसके अंदर वो रोल कराना है तो भाव भरने पड़ते हैं, तब वैसे भाव चेहरे पर झलक करके आते हैं। यदि अंतरंग में वह भाव नहीं आएगा, यदि रोने वाला सीन है और अंदर में हंसी आ रही है, तो वो रोने का रोल कर नहीं पाएगा। और हंसने वाला सीन है, मन में रोना आ रहा है, तो हंसने वाला रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए जिस रोल को अदा कर रहे हो वैसे भाव अंदर भरना। चक्रवर्ती महोदय, यही मानना मैं संसार का, इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हूँ, चक्रवर्ती हूँ, और भगवान के समोसन में बैठ करके पूजन कर रहा हूँ। तो आज ये भाव मन में आ जाएंगे तो यही भाव आप हमें संस्कार रूप में उत्पन्न होंगे, और वे संस्कार ही आपकी आत्मा को चक्रवर्ती के पद पर साक्षात आरोहण कर देंगे। और चक्रवर्ती इतना वैभवशाली और कालांतर में या परंपरा से सिद्धत्व को भी प्राप्त करा देंगे। आप सभी इन्हीं भावों के साथ कि हम किसी बने हुए ऐसे सामान पंचम काल के समूसरण में नहीं बैठे। क्या भाव रखना है कि हमारे सामने परमोदारिक देह को धारण करने वाले ऋषभदेव भगवान बैठे हैं, और भगवान का समूसरण 12 योजन का लगा हुआ है। हम यहाँ पर बैठे हुए और पूजन कर रहे हैं, क्योंकि आचार्यों ने कहा है वर्तमान के जिनेंद्र भगवान की पूजा यदि साक्षात जिनेंद्र भगवान को मान करके, समूसरण मान करके पूजन करते हैं, तो वो ही पुण्य अर्जन होता है जो कभी भरत चक्रवर्ती को आदिनाथ भगवान के समूसरण में प्राप्त हुआ था। वर्तमान के मुनिराज को कोई साक्षात तीर्थंकर मान करके आहार देता है, तो वो ही पुण्य अर्जित होगा जो कभी युवराज श्रेयांश को आदिनाथ भगवान को आहार देते में प्राप्त हुआ था। इसलिए महानुभाव, करो तो अच्छा मान के करो, कहीं ऐसा मान के नहीं करना कि हमें तो जबरदस्ती बैठा दिया हो विधान में, अब तो आना ही पड़ेगा, नाम लिखाया है तो सुबह से कौन जगे, और देर हो जाती है, 2 बज गए तो अरे इंद्र बन करके बैठे हो। इंद्र तो 8 दिन तक अहर्निश लगातार पूजन करते हैं, वे 2 और 3 नहीं देखते, वे तो भगवान को देखते रहते हैं। इसलिए महानुभाव, यहाँ बैठो तो अहोभाव मान के बैठना। और एक चीज और कहते हैं कि जब भी कोई भी धर्म कार्य करो, ये मान के करना कि मेरे जीवन का अंतिम धर्म कार्य है, पता नहीं आगे मौका मिले या ना मिले, अब मिला है तो अंत भला तो सब भला, अंत भला हो गया तो सब कुछ भला हो गया। यदि अंत में भी ये कर लिया तो ये संस्कार मेरे अंत समय में जागृत हो गए, तो वही मेरी समाधि भी कहलाएगी।
महानुभाव, इस पुण्य कार्य को आप करते जाएं, आपका इतना पुण्य बढ़ा कि यहाँ पर बैठे और पुण्य बढ़े, बढ़ते बढ़ते आप साक्षात समूह शरण में पहुंच जाएं। और आज यहाँ पर बैठे हैं, हमें भी विश्वास है जो आज यहाँ समूह शरण में बैठा है तो कल वहाँ समूह शरण में भी बैठेगा और परंपरा से अनंतानंद सिद्धों के बीच में बैठेगा। ऐसा आपका पुण्य बढ़ता जाए, ऐसी हम आपके प्रति और अपने प्रति भावना भाते हैं। और हम भी अपना पुण्य तीव्र और मानते हैं। अभी थोड़ी समोसन से दूर थे और हमारे सुरेश जी आए थे, इनका भाव था कि महाराज जी आप दूर पड़ जाते हैं, सब नहीं आ पाते, सबको लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए आप यहीं पर आ जाओ। हम भी सोचते हैं हमारा पुण्य बढ़ा जो समूह शरण के समीप में आ गए और विशुद्ध भावों से, अंतरंग के शुद्ध परिणामों से भगवान की पूजन करना है। वे विशुद्धि बढ़ती जाएगी, आनंद बढ़ता जाएगा। और एक बार बता दीजिए आपको यहाँ समूह शरण में बैठ के कैसा लग रहा है? बोलिए आनंदम। कैसा लग रहा है? चक्रवर्ती महोदय, आर्य कीर्ति महोदय कैसा लग रहा है? ये हमारे आर्य कीर्ति जी हैं, चक्रवर्ती के पुत्र, चक्रवर्ती के पिता ऋषभदेव और चक्रवर्ती के पुत्र आर्य कीर्ति, जिनसे कौन सा वंश चला? सूर्य वंश की जिनसे स्थापना हुई थी वे आर्य कीर्ति थे और जिनसे सोम वंश की स्थापना हुई थी वे ऋषभदेव के पुत्र थे। तो महानुभाव, ऐसे पुण्यात्मा वंशज में हम उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसे ही हमारे क्रियाचर्या, हमारे आचरण भी वैसा ही हो। ऐसे हम आपके प्रति आपका आनंद, उससे बताएं कैसा लग रहा है? जोर से बोलिए, एक बार मुस्कुरा करके बोलिए, एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए, एक बार हाथों को झूमते हुए बोलिए। बस यही आनंद आपका हमारा बढ़ता जाए और इतना आनंद बढ़ जाए जो अनंतानंद सिद्धों को प्राप्त है। ऐसी हम आपके प्रति, अपने प्रति और संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति भावना बांधते हैं। इसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसु नंदी जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, द्वादशांग में चिन्वाणी माता की माता। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी।
अच्छे रहिए, प्यार से रहिए। घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। TMU हम हैं विश्वास से भरे, TMU आगे और ऊंचा बढ़े, TMU हम हैं विश्वास से भरे, TMU आगे और ऊंचा बढ़े। नींव में है जिनकी सिद्धांतों का दम, सत्य की शरण और अहिंसा ही धर्म, वो ही करेंगे देश का निर्माण, रोशनी के रस्तों पे रखते हैं कदम, ज्ञान का उगा सूरज निकली है किरण।